तो देखो मेरे बेटे हाउ यू कैन डू इट। यहाँ पर आप लेंगे सिंस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 बाई, है ना, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। फिर आपको हमने क्या बताया था, ये जो है इस तरह से टूट जाता है, सब ए बाई ए प्लस एक्स प्लस बी बाई ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, है ना। एलसीएम अब ले लिया। शॉर्ट तरीका, हाँ शॉर्ट तरीका भी है इसको करने का। तो अब इसको एलसीएम लेकर के करो, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस, अब यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए माइनस एक्स। लास्ट वाला एक्सरसाइज सर इससे भी तो कर सकते थे ना। हाँ उसमें नहीं, सारे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, कुछ फॉर्मूले को देख सकते, कुछ कुछ कर, हाँ यस, हाँ कुछ को कर सकते थे, है ना। सीधे वाला फॉर्मूला पे जो है वो आ जाएगा, है ना, इस तरह का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा, रूट वाला नहीं आता। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला वो अब इससे कट नहीं आएगा, वो जाएगा तो सर, टेन इनवर्स, ये दोनों मतलब एलसीएम बिल्कुल, इक्वेट कर जी सर, इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स हाँ स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं देख रहा हूँ, हाँ इसको करते हैं आप लोग, ए माइनस एक्स, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल हमने ले लिया है, मतलब सिंबल ले लिया है, तो ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन में। ए प्लस ए बी, ए कॉमन ले लें, ए प्लस बी, ए प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा। हाँ क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट भी मेथड सिखाऊंगा, डायरेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, ये हो गया बी माइनस ए, है ना, इसमें कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप कर लोगे। सो कंपेयर करोगे अब 1 बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, नाउ यू कैन कंपेयर, तो कंपेयर करो यहाँ पर 0 इंटू एक्स ऐसे लिख लो, 1 प्लस 0 इंटू एक्स, तो ये वाला टर्म है कांस्टेंट टर्म 1 हो जाएगा, देयरफॉर ये 1 क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1, सो ए प्लस बी क्या हो गया बेटा 1 बाई ए, और 0 क्या हो जाएगा b माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू 0। माइनस ए 0, तो अब यहाँ से देखो तो ए कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू 1 बाई ए, 2b इज 1 बाई ए, यानी कि क्या आ गया, b आ गया 1 बाई 2a, अब b माइनस ए 0 है, यानी कि b इक्वल, since b minus a is 0, this implies a is also equal to b, so this will be also 1 by 2a, b 1 by 2a और b भी 1 by 2a, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब फाइनल स्टेप यहाँ देखिए, therefore सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाँ therefore your integration will be integration of, है ना, इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये चीज, है ना, तो a क्या हो जाएगा 1 by 2, तो 1 by 2a a प्लस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई dx 1 बाई 2a और a माइनस एक्स, इसको क्या करोगे, इसको 1 बाई 2a तो बाहर आ जाएगा, पूरे में कॉमन ले लो 1 बाई 2a, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स 1 बाई a प्लस एक्स, तो लॉग लग जाएगा, लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स, है ना, लॉग प्लस माइनस साइन यहाँ है तो वो भी आ जाएगा, तो माइनस लगा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ माइनस है ना तो माइनस होगा, तो माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट बेटा, यू विल गेट 1 बाई 2a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला भी आया था आपको पता है,
दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला भी आया था जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन से भी देख लिया। कम ऑन डू दिस। समझ में आया सभी को हाउ वी डू इट? अब ये वैल्यू निकालने का एक बताता हूं, पहले इसको करो आप, है ना, जिसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कम ऑन डू दिस बेटा। देवेश समझ गया बेटा इसको? यस सर। ओके चलो ठीक है। पीयूष आपको क्लियर है ये? यस सर। कंप्लीट करिए। हो गया? यस सर। ओके देखिए, अब देखो ये जो हमने ए और बी की वैल्यू निकाली है, इसको निकालने का आसान तरीका देखिए। यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है, कई जगहों पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकता है, तो समझो क्या करोगे। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म का है? पी एक्स बाई क्यू एक्स, तभी तो लगाते हो पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो जो भी पी एक्स बाई क्यू एक्स है, जैसे ये रहा पी एक्स बाई क्यू एक्स, इसको आप इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए को निकालना तो ए के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और आप इसको रखो जो भी इसके डिनोमिनेटर में है, ए प्लस एक्स को 0 रखो तो एक्स क्या आ जाएगा? माइनस से, और एक्स को माइनस से रख दो, और आपका वैल्यू जो आएगा वही आंसर होगा ए का। तो ए विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्स, ध्यान से देखना, जो भी है ए प्लस एक्स इंटू पी एक्स बाई क्यू एक्स। ये देखने में आपको थोड़ा लगेगा लंबा जैसा, टफ लगेगा, लेकिन है नहीं, है ना। ए प्लस एक्स जैसे ही करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू माइनस ए। अब तुम इसमें एक्स इक्वल टू माइनस ए रखो, पहले तो इसकी वैल्यू निकालो, है ना, मन में कर सकते हो डायरेक्ट। तो देखो डायरेक्ट प्लस एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
तो जैसे ही a प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई ए माइनस एक्स, या आ जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स। और 1 बाई ए माइनस एक्स में x को क्या रखना है, x को रखना है माइनस ए, रखो तो 1 बाई ए माइनस माइनस ए क्या आ गया 1 बाई 2a, समझा? बोलो बताओ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे क्लियर हो जाएगा। यहां समझा? वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्स, ए यस क्या सर होगा? समझ। हाँ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए प्लस एक्स इंटू पी बाई क्यू एक्स, जो भी पी एक्स बाई क्यू एक्स है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं यूजिंग पार्शियल। फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर उसमें। हाँ सब्स्टिट्यूट कर एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 या ए प्लस एक्स 0, x इक्वल टू ए माइनस ए को सब्स्टिट्यूट कर हाँ देंगे। तो एक्स इक्वल टू माइनस ए रख देंगे, इसमें रखेंगे तो ये तो ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस एक्स कट जाएगा, तो बचेगा 1 बाई ए माइनस एक्स। दिख रहा है? बताइए पीयूष, क्लियर बेटा? यस सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पे मैं आते हैं। रिकनेक्ट कर रहा हूँ सर। हाँ श्योर यू कैन डू दैट। आइए वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन। सर वहाँ पे 1 प्लस 0 इंटू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स कैसे है? कहां पर बेटा? यहाँ पे सर नीचे। ये 1 है ना, यहाँ देखो यहाँ 1 है ना बेटा, यस सर। जो न्यूमरेटर में 1 है ना, 1 को नहीं लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू एक्स। यस सर। तो मैंने 1 को, Yes, क्योंकि sir. मुझे यहाँ देखो यहाँ एक कांस्टेंट में और एक एक्स में मल्टीप्लाइड है, तो मुझे एक्स भी लाना है और कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 1 और एक्स की वैल्यू हो गई 0। दिखा? यस सर। मैं सर वहाँ 1 पे को मतलब कुछ और भी हो सकता है कोई? कुछ जो होगा उसी के हिसाब से लेंगे, अगर 2 होगा तो ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 0 इंटू एक्स, है ना? ओके सर। हाँ जो होगा उसी के हिसाब से लेंगे बेटा। हाँ ये बात है कि कुछ और भी हो सकता है बिल्कुल, पर जो होगा उसी के हिसाब से। चलो देखो, अब हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस मेथड से, है ना? उसी तरह से मुझे अगर b की वैल्यू चाहिए, b चाहिए तो क्या होगे, b विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ b के डिनोमिनेटर में क्या है, देखो b के डिनोमिनेटर में है a माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स इंटू पी एक्स बाई क्यू एक्स, एक्स इक्वल टू 0। तो अब जैसे ही रखोगे पी एक्स बाई क्यू एक्स क्या है, दिस इज पी एक्स बाई क्यू एक्स, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो जैसे आप a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई ए प्लस, एंड दिस विल बी हाउ मच, कब रखना है a माइनस एक्स 0 यानी कि x इक्वल टू a, x को a रखो तो क्या आ जाएगा 1 बाई, आ गया ना 1 बाई 2a। लिखा? बोलो क्लियर है? देखो पीयूष, यस सर। हाँ दोनों मेथड आपको आना चाहिए, अगर दिमाग से ये निकल जाए तो ये आना चाहिए, ये तो एलिमेंट्री है तरीका और ये टेक्निकल है, ट्रिकी है। चलो नोट कर लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस। हाँ देखो बेटा, so one question, find the integral I equal to x divided by x plus 1 into x plus 2 dx। इसको करोगे खुद से? विल यू डू इट योर सेल्फ बेटा? बताओ। यस सर। हाँ इसका भी फॉर्मेट वही होता है,
है ना। इसका भी फॉर्मेट जो था आपने देखा होगा, x प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस इंटू x माइनस बी, तो ये वाला आएगा। तो ये भी आपका ऐसे ही हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2। करो इसको, सॉरी, इंटीग्रल dx, इसको आप करो, अलग से करो, है ना। यहां से अब आप लोग करना शुरू करिए, खुद से करिए। खुद से करिए, ठीक है। कम ऑन, ट्राई इट योरसेल्फ। हो गया बेटा? हो गया सर। आ गया? यस सर, आ गया। चलिए, अच्छी बात है ना। पहले तो मैं इसको सॉल्व करके ही बताता हूं, कि टेक्निक्स भी बताएंगे। ए और बी निकल गया, खत्म। दिस इज, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये करने के बाद a इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 1, दोनों तरीके से करेंगे। आगे से जैसी इच्छा होगी वैसे कर सकते हो। तो इसको करो, x के साथ देखो क्या आएगा। x के साथ आएगा a और b। सो बेटा a प्लस बी एक्स प्लस 2a प्लस b, ये हो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ऐसे कंपेयर करिए। यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस 0, कैन वी राइट इट 1 इंटू एक्स प्लस 0, लिख सकते हैं। x को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0, ये लिख सकते हैं। तो कॉफिशिएंट कंपेयर करिए, इसका कॉफिशिएंट है a प्लस बी और यहाँ है 1, देयरफॉर a प्लस b विल बी 1 एंड 2a प्लस b विल बी इक्वल टू 0। अब जरा माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस, 1 माइनस 2 कर लीजिए। सो व्हाट यू विल गेट, दिस माइनस बेस, तो a माइनस 2a, माइनस a और b माइनस b कट जाएगा, तो माइनस a इक्वल टू 1 एंड दिस a विल बी इक्वल टू माइनस 1। तो a हो गया मेरा बेटा माइनस 1। जब जैसे ही a माइनस 1 होगा तो मेरा बच्चा b क्या हो जाएगा, देयरफॉर b पहले वाले से लिख सकते हैं, b विल बी 1 माइनस a, दैट इज 1 माइनस माइनस 1 एंड दैट विल बी 2। b आ गया 2, है ना। अब इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड से क्या आएगा, हमने क्या कहा था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, x प्लस 1 को पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो और x प्लस 1 को 0 कर दो, तो आपका टर्म आ जाएगा x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, है ना। यही तो है px बाई qx, लिखा है px बाई qx। तो इसमें x प्लस 1 जो भी a के डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई और इसको 0 कर दो। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बचेगा x अपॉन x प्लस 2 और यहां रख दो, तो a जो हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन x प्लस 2 एट x प्लस 1
equal to 0, that is x equal to -1. Now substitute x equal to -1. So you getting -1 ना होगा सर। divided by -1. अब तो x प्लस 1 0 किया ना बेटा, तो x प्लस 1 को 0 किया तो x क्या आ गया? अगर हमने x प्लस 1 को 0 किया तो x क्या आ गया? -1। -1 आएगा ना, तो वही तो रखेंगे। ये कितना आ गया? -1 +2, तो -1 आ गया। मल्टीप्लाई किए ना इसको, हमने क्या कहा था? ए, ध्यान से देखो, ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ x प्लस 1 जो भी इसके डिनोमिनेटर में इंटू पी एक्स बाई क्यू एक्स। पी एक्स बाई क्यू एक्स, तो पी एक्स बाई क्यू एक्स क्या है? पी एक्स बाई क्यू एक्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 2। कब? एट एक्स प्लस 1। तो ये तो कट गया ना, पहले इसको काट दो, समझा? यस सर, हो गया सर। आएगा x बाई एक्स प्लस 2 एट x इक्वल टू -1, यही ना आएगा? ये क्या हो जाएगा? इतना डिटेल में नहीं, फिर क्या फायदा शॉर्ट मेथड का? x को रख दो -1, तो -1 प्लस 2, तो क्या आ गया? ये आ गया -1, समझा? बोलो, देखो, क्लियर है देवेश? यस सर। ओके, आयुष क्लियर बेटा? यस सर। प्लस अब हमें b चाहिए, तो x प्लस 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो बचेगा x बाई एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 एट x प्लस, जो भी डिनोमिनेटर में उसी को 0 करेंगे, यानी कि x इक्वल टू -2 रखो, x इक्वल टू -2, तो -2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -2 बाई -2, तो आ गया ना 2 डायरेक्ट। तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना? जहां पे ज्यादा लंबा फंक्शन होगा वहां पे ये हेल्पफुल होगा, ज्यादा आसान होगा करना। चलो, तो हमने ए और बी निकाल लिया, ए और बी निकल गया, तो फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो ए कितना था बेटा? -1 -1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और वो कितना? 2, तो 2 dx बाई एक्स प्लस 2। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, -1 माइनस लॉग x प्लस 1 एक्स प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 लॉग प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको भी आप चाहो तो ऐसे लिख दो, लॉग सी, है ना? या चलो ऐसे ही कर दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा? 2 यहां मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या लिखोगे? लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस x प्लस एक्स प्लस 1 का, है ना? माइनस है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला लग जाएगा। समझ गया? क्लियर है बेटा? लास्टली देखो, पीयूष क्लियर है? कम ऑन टेल मी बेटा। यस सर। ध्यान से देखो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, फॉर्मेट याद करना है, जो भी फॉर्मेट लिखाया था मैंने सब्स्टिट्यूशन में। ऑन डू इट।
हो गया, नोटेड डाउन। अगला क्वेश्चन दूं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन कह देते हैं, आप लोग करिए उसको। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ -1 डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। करो बेटा, सिंपल है। तीन फैक्टर आ गया, क्या आ जाएगा? a डिवाइडेड बाई, ये जो टर्म हो जाएगा px बाई qx विल बी a डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 2 प्लस c डिवाइडेड बाई x - 3। कर लोगे? बोलो, यूज होगा बेटा? यस सर, कर लेंगे सर। हाँ करिए करिए, अभी करिए। चलो देवेश, बन जाएगा बेटा? यस सर, बन जाएगा। चलिए पीयूष, कैन यू डू इट? यस सर, कोशिश करें। चलो ट्राई करो। पीछे वाला क्लियर है ना? उसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा। नो सर। चलो आप लोग इसको करो अब। क्या होता है बोलो? हो गया बेटे?
कम ऑन, इज इट डन? हाँ ओके हो गया सर। ओके, देखो एक बार फिर से मैं समझाता हूं, जिनका अगर नहीं हुआ हो, है ना, फिर मैं अगले तरीके का क्वेश्चन दूंगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखो बेटा, यहां पर जो आपका px बाई qx है, px बाई qx जो है दैट इज 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसको भी आप उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस c डिवाइडेड बाई x माइनस 3। लाइक दिस वी कैन राइट। तो बेटा अब मैं डायरेक्ट निकालूं एबीसी, कंपेयर करके तो आप ही लोगे। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो पहले x माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट जाएगा, तो जाएगा x माइनस 1 कट जाएगा अगर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एड x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। रखो तो बेटा इसमें x इक्वल टू 1, तुरंत ये आ जाएगा, x को 1 रखो, 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस, आएगा सर। हाँ तो इसको देखते हैं कितना आता है, ये आ जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2 दैट इज 2 1। देखो कितना आसान है निकालना। उसी तरह से बी देखो, ध्यान देना, नजर गड़ाए रखो बिल्कुल, है ना, गिद्ध की नजर होनी चाहिए बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। फिर बी को निकालना है, ये जो x माइनस 2 है इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें px बाई qx में, यानी कि दिस इज px बाई qx। तो x माइनस 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा x माइनस 2, तो b जो हो जाएगा दैट विल बी 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 एट x माइनस 2 0, दैट इज x इक्वल टू 2। रखो इसमें as soon as you keep x equal to 2 रख दो, तो 3 into 2 minus 1 divided by 2 minus 1 into 2 minus 3, 6 minus 1 5, -5 है सर। हाँ तो होगा 6 minus 1 5 और 1 into minus 1 minus 1, so this is minus 5। अब उसी तरह से निकाल लीजिए, बस उसके बाद काम बन गया आपका। C will be equal to, देखो ध्यान दो, x माइनस 3 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, तो जैसे x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें x माइनस 3 कट जाएगा, सो दिस विल बी 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 एट x माइनस 3 0, दैट इज x इक्वल टू 3। तो ये कितना आ जाएगा, रखो तो x इक्वल टू 3, so 3 into 3 minus 1 divided by 3 minus 1 into 3 minus 2, तो क्या हो गया 9 minus 1 8, 8 by 2, so this is 4। तो सारा आ गया आपके पास, तो therefore your इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, है ना, या नीचे में लिख देते हैं, चलो यहां पे लिख लेते हैं, ध्यान दो। Therefore, your integration I will be integration of, पहले में क्या आया था बेटा 1, तो 1 रख दो, तो dx हो जाएगा डिवाइडेड बाई x माइनस 1। दूसरे में क्या आया था -5, -5 बाहर निकाल लो, dx बाई x माइनस 2। तीसरे में आया था 4, 4 को बाहर निकाल लो, dx बाई x माइनस 3। तो मेरे बच्चों ये हो जाएगा, आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 का मॉड -5 log ऑफ
x माइनस 2 का मॉड प्लस 4 log ऑफ x माइनस 3 का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये पावर 5 चला जाएगा और फाइनल स्टेप जो हो जाएगा ये पावर 5 सर। हाँ, फाइनल स्टेप जो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, अब माइनस है तो डिवीजन में जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का पावर 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? बताइए लास्ट में, लास्ट स्टेप देखो। पीयूष, इज दिस क्लियर बेटा? कम ऑन। यस सर। हाँ, तो कर लो इसको अच्छे से। जब इस तरह के क्वेश्चन बनाना, और मैं दूसरे तरीके का क्वेश्चन अब देता हूँ। सर ये शॉर्ट मेथड सर बोर्ड में चलेगा ना सर? हाँ चलेगा, बिल्कुल सर आप इसमें बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, चलेगा, है ना। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे पूरा लिखना होगा जो भी मैंने लिखा है, ये सब बताना पड़ेगा, ये चलेगा। सर 9 नंबर का बताइए ना सर। 9 नंबर चलो देखता हूं। चलो ठीक है, इसको कर लो आप लोग। सर वहाँ पे x माइनस 3 की पावर 4 होगा ना? कहाँ बेटा? हाँ 4 भी तो है, हाँ भूल गया था मैं, सही बात है, यहाँ 4 छूट गया ना। x माइनस 4, बिल्कुल ये भी आएगा, ये भी तो पावर है, हाँ ये भी पावर में जाएगा, 4 हो जाएगा। थैंक यू। लाइन को पहले फैक्टराइज करो। नीचे में क्वाड्रेटिक से ज्यादा नहीं आ सकता है, क्वाड्रेटिक से ज्यादा आएगा अगर कोई एक्सप्रेशन नॉन डिफरेंशिएबल तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ये हो गया, हो गया। यस सर। ओके, सो आई एम गोइंग टू रब दिस। चलिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यू हैव टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस dx। इसको देखते हैं, चलिए जानिए। इसमें जो है, सबसे पहले आप देखो पी एक्स बाई क्यू एक्स, पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्मेट है, पहले वो देखो। x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। आप देखोगे फैक्टराइजेबल है, 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो इसको फैक्टराइज करेंगे। एक सेकंड रुकते हैं।
देखो बेटा, सिंस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अगर वन रखो हीट एंड ट्रायल से, तो 1 माइनस वन 1 माइनस वन जीरो हो जा रहा है, सॉरी 1 माइनस वन माइनस वन 1 जीरो हो जा रहा है। तो ये जो है इसको हम देख रहे हैं कि x माइनस वन इज अ फैक्टर, वन इज अ फैक्टर, वन इज अ फैक्टर, वन इज अ जीरो। तो वन अगर जीरो है तो x माइनस वन विल बी द फैक्टर। तो x माइनस वन इसको करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x माइनस वन, और यहां से माइनस कॉमन ले लो बेटा, माइनस वन कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x माइनस वन। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा सर। अब बिल्कुल हो जाएगा। देयरफॉर px by qx का फॉर्मेट क्या आ गया, ये हो गया आपको 3x प्लस 5, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। मैं इसका बस फॉर्मेट बता दूं, फिर आप लोग कर लेना। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा, a डिवाइडेड बाय प्लस वन प्लस b डिवाइडेड बाय अच्छा वन प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर, b बाई x माइनस वन एंड c डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप करो, हो जाएगा। वही सर था, फैक्टराइजेशन में दिक्कत हुआ था। हाँ अब हो जाएगा, सभी को एक कर लोगे अब यहां से बेटा। हाँ अब यहां से सब किसी को कोई डाउट, कैन एवरीवन डू इट फ्रॉम हियर, करो, करके देखो अभी। हो जाएगा। हाँ करके देख लो, फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। करो आप लोग इसको, प्लीज डू। a का वैल्यू 2 आएगा सर। हाँ बोलो आयुष। क्या कह रहे हैं बेटा, चलो 1/2 आएगा सर a का वैल्यू। ओके लेट मी चेक। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स प्लस वन को इसमें मल्टीप्लाई करो, तो एक्स प्लस वन को इधर मल्टीप्लाई करो तो एक्स प्लस वन कट जाएगा, -1 + 5 3x प्लस 5 x एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, एट x इज एक्स इक्वल प्लस वन 0 दैट इज x इक्वल टू -1। सो 3 into -1 प्लस 5 by -2 का स्क्वायर, so how much it is, this is -3 plus 5 by 2/4, that is 1/2, बिल्कुल, है ना। अब देखो थोड़ा लंबा है, नहीं इस मेथड से करना। b की वैल्यू क्या होगी, b में ये देखो x माइनस वन फैक्टर है, तो x माइनस वन को ले जाके हम मल्टीप्लाई करो, बल्कि x माइनस वन का, है ना, होल स्क्वायर है ना। एक सेकंड, अगर x माइनस वन को करेंगे तो एक ही कटेगा, फिर वन नहीं रख सकते, पूरे से करना पड़ेगा, है ना। इसकी जरूरत एलसीएम ले लेना पड़ेगा सर, एलसीएम लेके करना पड़ेगा, है ना। एक सेकेंड, यहां पर पावर वन नहीं ना है, सबका पावर वन नहीं है ना। यहाँ एलसीएम लेके फिर करो इसको, समझा, इसको एलसीएम लेके करो, ओके।
क्योंकि यहाँ पर पावर सबका 1 नहीं है ना, यहाँ पर ये चीज आप नहीं लगा। मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है सर कि वहाँ पे दो ए बी और सी, वहाँ पे x-1 और यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर, जहाँ की सर यहाँ पे x+1 इंटू x-1 का होल स्क्वायर, सर दो ही को है ना, दो टर्म है ना। ना दो टर्म है, एक तो तो x+1 है और एक -1 का होल स्क्वायर भी तो है, उसका फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा था। तो सर वहाँ, अच्छा यस सर यस सर। हाँ बोलो, इसका जो फॉर्मेट है बेटा, उसका फॉर्मेट जो होता है वो आपको आता है ना कि यस सर यस सर। हाँ, तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस ए बी बाई एक्स माइनस ए, याद होगा वो कराया था। तो फॉर्मेट याद करना पड़ेगा ना, तो फॉर्मेट याद करेंगे तभी होगा वो, उस फॉर्मेट को याद रखिए, इस फॉर्मेट को बैठाया है हमने। चलो इसको करो, तो ए तो निकल गया, बी और सी के लिए आप डायरेक्ट करो। जैसे वो उसके ऊपर तो सर वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और सर ये लीनियर इक्वेशन है सर, तो उससे कोई नहीं, लीनियर वाला भी फॉर्मेट ये भी था, याद करो, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई, है ना। अच्छा ऊपर में क्वाड्रेटिक वाला दिया हुआ है, नहीं क्वाड्रेटिक वाला जो है सही बात है, इसमें क्वाड्रेटिक है, इसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आ जाएगा। एक्चुअली जब आप इसको तोड़ेंगे ना, इसको तोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक, यहाँ पे रुक जाओ, क्वाड्रेटिक नहीं है, सही बात है ना, क्वाड्रेटिक का फैक्टर इस पे नहीं है, तो इसको कैसे तोड़ा जाए, करके देखते हैं, रुक जाओ कोई नहीं, है ना, फैक्टराइज करने पे आ जाएगा। ओके, पूरे को करके देखो, लेट अस डू दैट, है ना, एक बार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर आ गया ना, पावर 2 आ गया है, तो इस फॉर्मेट को मत बनाइए, है ना, इसके लिए फिर रूल अलग मुझे सिखाना है, पहले आप इसको जो रूल सीखे उससे करके देखो। x+1 इंटू x-1, ये सॉरी, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा x प्लस x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू +1 प्लस c, ऐसे कर दो, ठीक है, फॉर्मेट में इसको लिख लो। अब जरा इसको तोड़ो तो, है ना, इसको जरा तोड़ो, तो ये हो जाएगा a इंटू x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस bx माइनस b प्लस, डिनोमिनेटर को तो रहने दो, कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर को ही देखना है, तो यहां से x² का क्या हो जाएगा, a इंटू x² इंटू x², x का क्या टर्म हो जाएगा, x को कॉमन, यहां से आ गया b और यहां से आ गया -2a, और कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा, b माइनस 2a, और कांस्टेंट टर्म क्या बन जाएगा, देखो यहां से आएगा a माइनस b प्लस c। अब ये डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा रहेगा। अब इसको कंपेयर करो, तो जब आप कंपेयर करोगे तो ऊपर में क्या है 3x प्लस 5, तो 3x को क्या लिख सकते हैं, इसे 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो एक्स के साथ जो भी है, देखो यहां से ये 0 आ जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ, एक बार सब्स्टिट्यूशन करके बनाइए। लो क्या, हाँ बोलो, सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से हुआ, देखिए ना। सब्स्टिट्यूशन से, जस्ट मिनट, सब्स्टिट्यूशन से कैसे आएगा, नीचे क्यूबिक इक्वेशन है, ऊपर जो है लीनियर इक्वेशन है ना,
नीचे क्यूबिक है, ऊपर लीनियर है, ये भी तो देखना होगा। रुको एक बार फॉर्मेट इसका चेक करते हैं, है ना। फॉर्मेट जो है इसका, जस्ट एक सेकंड रुकिए, इसको चेक कर, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, है ना। ये चीज तो आना चाहिए। फॉर्मेट तो ठीक लिखा है हमने, 3x + 5। सब चीज सही है सर, लेकिन एक बार ऐसा एलसीएम करके देखिए ना, एलसीएम वाले। एक मिनट, एलसीएम ही तो कर रहे हैं, एलसीएम ही कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ किया है कहीं पे कैलकुलेशन। जस्ट अ मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन देखते हैं। 3x + 5 x + 1 × x1 का स्क्वायर, देखिए हमने। सी में सर होगा x + 1 हो जाएगा सर, क्या चीज? c × x + 1। अच्छा वो छूट गया है ना, वही मुझे लग रहा है कुछ तो छूटा है। रुको, है ना, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं जगह खाली करता हूँ फिर देखूंगा। यहां से ना, चलो खाली करके फिर देखते हैं। यहाँ रुको, नीचे में हमने लिखा a/x + 1 + b/x - 1 + c/x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने जो है ले लिया x + 1 × x - 1, यहाँ x + 1 है तो x - 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a × x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। स्टिल हाँ, इसमें ये गड़बड़ आ रहा है, रुक जाओ, इसमें एक चीज इसमें अकेला नहीं है ना, साथ में लीनियर टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है। सही है सर, आगे सर। ये जी आना चाहिए। b चलो × + b × प्लस b × x x - + 1 अच्छा ये छूट रहा था ना, देखो वही कहा ना x मैंने। - 1। हाँ, ये यहाँ पे भी एक छूटा, वही मैंने कहा कि x का कैसे 0 हो जा रहा है। हाँ अब आएगा सही, देखो, है ना, कैलकुलेशन वहां पे, अब यहाँ पे किए तो अब पता, यहाँ पे भी छूट गया था हमारा, इसको हमने नहीं लिया था। हाँ, c × x + 1। x + 1 अब आएगा, है ना, ये भी छूट गया था, ये x + 1 भी छूट गया था, देखो, है ना। चलो देखो अब आ जाएगा, तो अब ये हो गया a × नीचे डिनोमिनेटर को रहने दो जो भी है, ये हो गया x² - 2x + 1, और ये हो गया प्लस b × x² - 1, x + 1 × x - 1 प्लस c × x - 1। अब जरा इसको लिखते हैं, है ना, डिनोमिनेटर जो है रहने दो, x² का क्या क्या टर्म आ जाएगा, देखो x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, a + b, अब आएगा सही से, a + b² प्लस x में क्या -2a है x में, और यहाँ है c
ये हो जाएगा आपको, यहां से c आएगा और इधर से आएगा -2a, -2a इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, माइनस c आ जाएगा। एक मिनट है, x+1 है ना, तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। अब सही आया, चल अब ये आ गया हमारे पास, अब ये कहीं नहीं भागेगा। अब हमारे पास आ गया a प्लस बी, क्या आ गया बेटा, a प्लस बी क्या आ गया, 0 आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म आ गया ना, क्वाड्रेटिक टर्म जब भी स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा तब वो आप नहीं लगा सकते हैं, है ना, तो उसको यूज करना, ये ध्यान देना, इस टर्म आ रहा है। तो ये हो a गया is equal to minus b। इक्वल टू 0, सिर्फ लीनियर फैक्टर में वो ट्रिक आपको काम करेगा। इक्वल टू माइनस बी आ गया, या b इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब c माइनस 2a, c माइनस 2a, c माइनस 2a कहा गया, 3 हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, a माइनस बी, a माइनस बी प्लस c इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, a को रख दे माइनस बी, या माइनस बी को रख दे a, अब माइनस बी को रख दो a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी को a रखोगे तो आ जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे क्या था, इसी से देखो क्या है, इससे है आपको c माइनस 2c plus is equal to 5। तो 2a का नहीं, 5 नहीं आएगा, 2c इक्वल टू a a, क्या आएगा, तो c इक्वल टू 4 आ गया, c इक्वल टू 4 आ गया। अब c को रख दो इसमें, इसमें c को रख दो, या इसमें रख दो c को, तो 2a विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4, तो a विल बी इक्वल टू 1/2, और b विल बी इक्वल टू -1/2, -1। b विल बी -1/2। अब आपका आ जाएगा, अब इसको रख दो, तो ये इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, a कितना आया 1/2, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 1। अब क्या आ गया, b क्या आ गया -1/2, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस 1। अब क्या आ गया 4, तो c हो गया 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब तो ये आसानी से हो गया, ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 का मॉड टू log x माइनस 1 का मॉड, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x², जैसा, तो -4 1/x माइनस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस, है ना। अब इसको फाइनली क्या लिख दोगे, फाइनली लिख दो, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके, तो 1/2 कॉमन आ गया, लॉग आप पावर है x प्लस 1/x माइनस 1, 4/x माइनस 1 प्लस सी। आप चाहो तो ये रूट, इसमें रूट भी लगा सकते हो, है ना, पावर 1/2 कर सकते हो। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, योर आंसर। क्लियर हुआ, देखो फैक्टर छूट रहा था, वी हैव टू, है ना, फैक्टर छूट रहा था, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन की गड़बड़ी पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो, है ना, कई बार दिमाग जाता नहीं कि कहां पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है। चलिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन हो जाती है ना, जब हम लोगों से कैलकुलेशन गड़बड़ होता है ना तो बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि आदत होती है फ्लो में करने की, और जब कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है तो उसके बाद हमें फिर से करेंगे तभी पता चलेगा, पे देखेंगे तो दिमाग में आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि अब एलसीएम लेने में गलती होगी ये कौन एक्सपेक्ट कर सकता है ना बेटा, उस दिमाग ही नहीं जाता है। चलो करो, हो गया, देखो इसको अच्छे से, जी सर। तो जैसे आपने कहा था कि क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक तो बन ही सकता है ना, 3x प्लस 5, 0x² प्लस 3x प्लस 5,
हाँ हो गया बेटा ये पीयूष, ये हो गया बेटा डन। सर ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा। कर लो पहले पूरा कर लो, है ना। यहाँ के बाद ये स्टेप आ गया, है ना। इस स्टेप के बाद, है ना, ये वाला, इस स्टेप के बाद लास्ट में फाइनल आंसर ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके सर। ओके देखो इसको मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो इसको क्या करोगे, दिस इज इम्प्रॉपर। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टर हाँ निकालना हाँ, पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे, जादू से करेंगे, जादू से। लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना। चलो आप अगर लॉन्ग डिवीजन से करना चाहो तो उससे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। चलो आप लॉन्ग डिवीजन से तो कर लोगे, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। इसको नोट कर लो पहले। आओ देखो मैं इसे रब कर रहा हूं बेटा। सो योर फाइनल आंसर आफ्टर दिस, ये जो फाइनल आंसर है ये क्या आ गया था, 1/2 log of x plus 1 by x minus 1 minus 4 by x minus 1 plus constant of integration. So just do it. देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैसे करेंगे। हाउ टू डू दिस, तो यहां पर मान लो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाना होगा। न्यूमरेटर का जो है आपको डिग्री कम करना है, तो एक्स वन का फैक्टर आना चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक माइनस एक्स किया है तो प्लस एक्स भी करेंगे, तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स, और एक प्लस एक्स पहले से है तो प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझा, देखो सेम है ना, माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया बस। इसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो बेटा, x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एनी डाउट बोलो आयुष, सर समझा। देख लो पीयूष बेटा क्लियर है। अब डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा, तो बचेगा x प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो देवेश क्लियर बेटा।
अब ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन बन, अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको पार्शियल करोगे, पहले कर लो x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस वन एक्स प्लस वन, प्लस बी, हाँ तो ये हो जाएगा x माइनस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा ये वाला टर्म। तो अब इसको आप फाइंड कर सकते हैं ए और बी करने का क्या तरीका है, x माइनस वन देखो है ना, पावर वन है ना, पावर वन है तो डायरेक्ट वो वाला मेथड अप्लाई करते हैं। ए क्या हो जाएगा है ना, ए हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन एट माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू वन। तो ये क्या आ जाएगा वैल्यू, x इक्वल टू वन रखो, 3/2, 3/2। भाई गलत मत बोलना, वरना मैं भी लिख दूंगा वही 3/2, ये आ गया। अब b क्या हो जाएगा मेरा बेटा, तो b हो जाएगा आपका प्लस वन, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन एट x प्लस वन जीरो, दैट इज x इक्वल टू माइनस वन। तो रखो x इक्वल टू माइनस वन, जैसे ही माइनस वन रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस वन और नीचे हो जाएगा माइनस टू, तो हो जाएगा 1/2। तो बेटा ये क्या आ जाएगा लास्टली, अब देखो therefore इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ये क्या हो गया 3/2, सो 3/2 ऐसे अलग कर लो x dx, चलो अलग अलग ही लिख लो है ना, 3/2 dx बाई x प्लस वन, सॉरी x माइनस वन, और यहां 1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस वन, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा x² बाई टू प्लस 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस 1/2 log ऑफ मॉड प्लस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हाउ मच यू विल गेट, x² बाई टू है ना प्लस 1/2 log है ना x माइनस वन का पावर क्यूब इंटू x प्लस वन का मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 1/2 कॉमन ले लिया और 3 पावर यहां क्यूब हो गया, कर लो ऐसे, समझा। 1/2 भी चाहो तो कर दो, रूट करना चाहो तो जरूरत क्या है, चलो समझा बेटा। हाँ सर, ठीक है, हाँ देख लो देवेश, क्लियर है बेटा। यस सर, क्लियर है सर। ओके पीयूष बेटा आपको क्लियर है ये, यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन ये करिए आप, बाकी आप कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन करिए 17 नंबर, आसान है। 16 वाला बता दिए सर। 16 में तो जो हिंट दिया है आसानी से बन जाएगा, है ना। चलो बता देते हैं, डोंट वरी, इसको कर लो पहले कंप्लीट, सब कर लोगे कोई इशू नहीं है। आगे कोई दिक्कत लगेगी तो उससे पूछ लेना, है ना। अगले क्लास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी पढ़ेंगे। चलो 16 डिस्कस हो जाएगा सर, सेम ही है सर। हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। चलो और कोई इसमें बताना है, देख लो। वही होगा सर, इसी या तरफ काटना पड़ेगा ऊपर नीचे। अब हो जाएगा सारा बेटा। यस सर। चलो तो अब आप लोग इसी मेथड करिएगा और क्लास में बता के इंटीग्रेशन बाय पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट इजी है ना। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
आप लोग इसको बना लो। एक्सरसाइज 7.5 इज योर होमवर्क इज योर एक्सरसाइज 7.5। इसको कर लीजिएगा, पूरा कर लेना है। याद रखो वेंसडे को जो क्लास होगी इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा।